जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ऐ परवरदिगार तू जिंदगी देता है मगर फिर मार भी देता है, मौत भी दे देता है, तो या अल्लाह किस लिए पैदा करता है, क्यों मार देता है? या अल्लाह जब पैदा करता है तो मार क्यों देता है, मौत क्यों दे देता है? अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा एक काम करो, खेती करो, खेती गेहूं की खेती करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म रब मिल गया, गेहूं की खेती करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खेत तैयार किया, जमीन हमवार की, दाना जमीन में डाल दिया, जमीन में गेहूं के दाने डाल दिए गए। अब उसका ख्याल रख रहे हैं, उस दाने से एक छोटा सा पौधा निकल के आया, वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी भी देते हैं, ख्याल भी रखते हैं, वो पौधा धीरे धीरे बड़ा हुआ, लहलहाने लगा, फिर वो हवाओं की सरगम पे नाचने लगा, और बड़ा हुआ, अपने शबाब को पहुंच गया, और बड़ा हुआ, उस पर बालियां आ गई, और बड़े हुए वो पौधे। उन बालियों में फिर क्या हुआ, अल्लाह ने दाना डाल दिया, बालियों के अंदर दाना, एक दाने में एक दरख्त निकला, एक पौधा निकला, लेकिन उस पर अल्लाह ने कई बालियां लगाई, एक एक बाली के अंदर कई कई दाने आए। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर से सुनो मेरी बात, बालियों में दाने आ गए, फसल बिल्कुल तैयार हो गई, फसल बिल्कुल पक गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अब फसल को काट लिया, गेहूं काट लिए, काटने के बाद में गेहूं अलग कर दिया, भूसा अलग कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा मैंने तुम्हें खेती करने का हुक्म दिया था, मैंने तुम्हें फसल उगाने का हुक्म दिया था, तुम्हें ये कहां से दिमाग में बात आई कि तुमने इसको काट भी दिया, दाना और भूसा दोनों अलग कर दिए। अर्ज करने लगे, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, जब तक ये पौधा छोटा था तब तक मैंने इसको नहीं काटा, ये जवान हुआ, शबाब पे आया, मौला मैंने इसको नहीं काटा, लेकिन या अल्लाह फिर एक वक्त वो आ गया कि जरूरी हो गया दाना अलग कर दिया जाए, भूसा अलग कर दिया जाए। ए अल्लाह अगर मैं दाना और भूसा अलग न करता तो फिर नतीजा ये निकलता, अगर मैं फसल न काटता सारी फसल सूख जाती, दाना भी सूख कर खत्म हो जाता, आगे ये अगर बारिश हो जाती तो दाना गलकर सड़ जाता, खराब हो जाता, न भूसा रहता न दाना रहता, सारी फसल खराब हो जाती। अल्लाह ने फरमाया, मूसा ये बताओ, ये सोच, ये इल्म कहां से आया, ये ख्याल कैसे आया, ये फिक्र कहां से मिली? अर्ज करने लगे, मौला तू मेरा मालिक है, तू परवरदिगार है, या अल्लाह ये अक्ल तूने अता फरमाई, सोचने समझने का मादा तूने अता फरमाया। ऐ परवरदिगार ये समझ तूने अता की, ये फहम फरासत तूने अता की। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा मेरी अता करदा फहम फरासत की बुनियाद पर तुम इतना जान गए कि जब वक्त आए तो दाना और भूसा अलग कर देना चाहिए, तो मैं तो तुम्हारा रब हूं, मैं तो कायनात का खालिक हूं, मैं तो सबसे बड़ी ताकत हूं, मैं तो सुपर पावर हूं। ऐ मूसा तो फिर मैं भी तो जानता हूं कि कब जिस्म के भूसे को, रूह के दाने को अलग करना है। वक्त आता है मूसा, मैं जिनको दुनिया में भेजता हूं वो अपने शबाब को पहुंचते हैं, लेकिन मूसा फिर वक्त आता है मैं जिस्म को रूह से अलग कर देता हूं। जिस्म मिट्टी का है, मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, वो भूसा ही बन जाता है, मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाता है। अल्लाह फरमाता है, ये तुम्हारे परवरदिगार की हिकमत है, ये तुम्हारे रब की कुदरत है। वक्त आने पर जिस तरह तुम बालियों से दाना भूसा अलग करते हो, उसी तरह तुम्हारा रब जिस्म से रूह को और जिस्म को अलग कर दिया करता है। एक वक्त है, मगर जब तक ये जिस्म और जान एक साथ है, ये अलग नहीं हुए हैं, तब तक हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा मजहब, हमारा दीन हमें जो सिखा रहा है वो सीखें, जिस पर अमल करने का हुक्म दिया जा रहा है उस पर अमल करें। मुख्तसर है जिंदगी, करीने से गुजारो, जिंदगी इतने करीने से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए। भाई मुख्तसर सी जिंदगी है, बहुत होशियार रहना है। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। मुख्तसर सी जिंदगी है, सलीके से गुजारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। जिंदगी में मगन रहने वाले लोगों को सबक हासिल करना चाहिए, एक दिन मरना है। और ये मरना इतना आसान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि साहब 1 मिनट में बस काम खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे। हमारे यहां हम बोलते हैं ऐसा कि साहब अभी सांसें चल रही थी, बस पानी हमने जरा सा मुंह में डाला है, एक बार तो 1 चम्मच पानी पी लिया, दोबारा डाला तो पानी न पी सके, इंतकाल हो गया। होता है ना। यानी इंसान देखो ना यार, कितना इतराता है, कितना अकड़ता है, जबकि ये जानता है एक दिन अंजाम यही होगा कि अपने हाथ से पानी भी नहीं पी सकूंगा। एक दिन अंजाम ये होगा कि आज जिस जवानी पे मैं नाश करता हूं, इतराता हूं, एक दिन वो होगा अपने पैरों पे सलीके से चल भी नहीं पाऊंगा। फिर मुझे सहारा दे दे कर लोग चलाएंगे, फिर मुझे सहारों की जरूरत पड़ेगी। इतना सब जानकर भी आदमी कितना बड़ा अनजान है। अक्ल है, सोच समझ फिक्र अल्लाह ने समझ दी है, अक्ल दी है, समझने का मादा अता किया है। मगर वो किसी बुजुर्ग ने, किसी अल्लाह वाले ने कहा ना, इंसान अगर अल्लाह की दी हुई अक्ल का सही इस्तेमाल कर ले तो इससे बड़ा दानिश्वर कोई नहीं, और अगर ये बददिमाग बन बैठे तो फिर इससे बड़ा बेवकूफ भी कोई नहीं। मैं बारहा सुनाता हूं, अल्लाह ने जिंदगी दी है, मौका दिया है, उसका शुक्र अदा करते हुए जिंदगी गुजारो और रब को राजी करो, अपने रब की पहचान करो। रब हम पर बड़े एहसान फरमाता है। बेवकूफ ना बने, अक्लमंद बने। अल्लाह बड़ा प्यार करता है। कितना फरमाया गया, अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। कितनी? ए बेटा, अपनी अम्मा से मोहब्बत करते हो? तुम्हारी अम्मा तुमसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करती है। इतनी करती हैं, इतनी करती हैं कि तुम उसका हक अदा नहीं कर सकते। मगर जितनी तुम्हारी अम्मा, हमारी माएं हमसे मोहब्बत करती हैं ना, ये क्या, ऐसी 70 माओं की मोहब्बत मेरा परवरदिगार अपने बंदे से फरमाता है। एक अल्लाह वाले, एक पीर दरवेश, सच्चे बुजुर्ग, कोई उनकी बारगाह में कोई मुरीद बैठा था, उनका सच्चा मुरीद, सच्चा पीर, सच्चा मुरीद। आजकल तो पीर भी जाली, मुरीद भी जाली। पीर भी एक नंबर का मक्खार, मुरीद उससे बड़ा मक्खार। पीरों की हालत यह है इमाम साहब किबला, सच्चे पीर बड़े सोच समझ के चुना करें अपने पीर को, मुर्शिद को। आजकल जाली, नकली, फर्जी, डालडा माल बहुत है मार्केट में। ऐसे ऐसे पीर मिलेंगे कि दिन भर अपना तमाम अच्छा हट्टा कट्टा मोटा ताजा होगा, चलता फिरता रहेगा, खाता पीता रहेगा, और नमाज की बात आएगी तो नमाज एक वक्त की नहीं पड़ेगा। ऐसे पीर जो होते हैं ना, उनकी पीरी पे पैर रखने की जरूरत है। एक पीर मुझे मिला था, बड़ा मोटा ताजा था। जिसने बुलाया था वो हम इमामत करते थे, तो उसने कहा इमाम साहब आपकी भी दावत है। हजरत, हम चले गए। मैंने कहा भाई कोई पीर साहब आए हैं। हमने जाके पीर साहब से दुआ सलाम की। पीर मोटा ताजा, बेहतरीन, हट्टा कट्टा, फरबा। मुरीद ने बकरा बनाया और पीर बकरे को ऐसा खा रहा था जैसा बकरा घास को खाता है, समझ रहे हो। पीर ने मियां बकरा उधेड़ दिया, खा पी के बढ़िया, बिल्कुल बेहतरीन खा पी के जरा सा टहला, और जब जुहर की अजान हुई ना, जैसे ही अजान, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, उधर मस्जिद में अजान हुई, इधर पीर साहब ने अपना मौसम बनाया। अजान मुकम्मल हुई, पीर चारपाई पे लंबा लंबा। मैंने कहा भाई पीर साहब अजान होते ही लेट गए, हो सकता है 5-10 मिनट के लिए लेटे हों, फिर उठ के नमाज पढ़े। मैंने जो देखा तो पीर लेट के नियत कर रहा है, अल्लाह अकबर, चारपाई पे लेट के। हजरत, मैं बोला उसके मुरीद से, मैंने कहा ये क्या चक्कर है, तेरा पीर अच्छा भला मोटा ताजा तंदुरुस्त अभी चल फिर रहा था, दौड़ रहा था, खाना खा के टहल रहा था, अजान होती लंबा लंबा चारपाई पे अल्लाह अकबर। बोले वो पीर साहब से खड़ा नहीं हुआ जाता। अच्छा, मैंने कहा इस कमबख्त से खड़ा नहीं हुआ जाता तो बैठा भी नहीं जाता क्या इससे? अभी तो बैठ के इसने बकरा खाया है। अगर खड़े होने की ताकत जिस्म में बिल्कुल नहीं है, खड़ा नहीं हो सकता, तो लेटने का हुक्म थोड़ी है, बैठ के पढ़।
मैंने कहा अभी तो ये टहल रहा था खा के, इसकी टांगें बराबर काम कर रही थी। और मैं कह रहा हूं अगर इसके घोड़े बिल्कुल फेल हो गए, टांगें अगर बिल्कुल खराब हो ही गई, बैठ के तो पढ़ सकता था, बैठ के भी नहीं पड़ी। लंबा हो गया चारपाई पे, पता लग गया फर्जी है। ऐसे फर्जी बहुत मिलेंगे। खुद को बचाना। जो रोटी यहां खाएंगे, मुर्गे की टांगें यहां खाएंगे और कहेंगे नमाज तो हम काबे में जाके पढ़ते हैं, नमाज तो हम मक्का शरीफ मस्जिद हराम में पढ़ते हैं। बस जैसे ही इतना कहे ना काबे में पढ़ते हैं, बस कह देना कि भाई जब तू नमाज काबे में पढ़ सकता है, नमाज तू अरब में जाके मक्का शरीफ में पढ़ सकता है, तो भाई तुझे यहां से अच्छे खाने के होटल वहीं मिलेंगे, यहां से अच्छे इंतजाम वहीं मिलेंगे। हमने तो हाजियों से सुना है, उम्रा पे जाने वालों से सुना है, वहां कोई भी चला जाए भूखा कभी नहीं मर सकता है। मक्का और मदीना में कभी कोई भूखा नहीं मर सकता है। तो वहां बहुत कुछ मिलता है भाई। जब नमाज वहां पढ़ता है तो आते टाइम खाना भी खा के आया कर। जब नमाज वहां पढ़ता है तो खाना खाने इधर क्यों आता है? तो याद रखें, पीर सच्चा मिलना इस दौर में, पीर सच्चा तलाश करें। पीर सच्चा मिलना इतना आसान नहीं होता। बहरहाल सच्चा पीर था, सच्चा मुरीद था। मुरीद ने कहा, वो पीर ने मुरीद से एक सवाल किया। अल्लाह वाले ने फरमाया एक सवाल है। जी हुजूर क्या है? कहा जरा ये बताओ, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मां को बरोज़े हश्र, तुम्हारी मां को अल्लाह ताला ये इख्तियार दे दे, ये पावर दे दे कि वो अगर चाहे तो तुम्हें जन्नत में भेज दे, वो अगर चाहे तो तुम्हें दोज़ख में भेज दे, यानी फैसला अगर वो करे तुम्हारा मैदान महशर में, तो ये बताओ तुम्हारी मां तुम्हें कहां भेजेगी, जन्नत में या दोज़ख में? सवाल। अब ये सवाल अगर मैं आपसे करूं कि अगर कयामत में मैदान महशर में अल्लाह ताला माओं को इख्तियार दे कि वो चाहे तो दोज़ख में भेज दे, वो चाहे तो जन्नत में, तो दिल पे हाथ रख के बताना मां कहां भेजेगी? जोर से, जरा जोर से बताएं। जिन्हें जन्नत में जाना है वो शर्माए नहीं। जन्नत में भेजेगी, ये हमारे दिल ने कहा, ये हमारे दिल ने कहा, हमारे यकीन ने कहा, हमारे मां के साथ जो हमारा रिश्ता है ममता का, उस रिश्ते ने कहा। अब गौर करें, अल्लाह वाले ने मुरीद से कहा अगर मैदान महशर में अल्लाह तुम्हारी मां को इख्तियार दे कि वो चाहे तो जन्नत में भेज दे, वो चाहे तो दोज़ख में भेज दे, बताओ तुम्हारी मां तुम्हारे लिए क्या फैसला करेगी? तुम्हारी मां तुम्हें कहां भेजेगी? इतना सुना तो मुरीद ने कहा, ए अल्लाह वाले, मां तो मां होती है, मां की ममता के समंदर की गहराई इतनी है कि उसे नापा नहीं जा सकता। मां के प्यार को, मां की मोहब्बत को तोला नहीं जा सकता। कहने लगे, ए अल्लाह वाले, ए मेरे पीर, ए मेरे मुर्शिद, मां बड़ा प्यार करती है औलाद से, मां अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत किया करती है। कहने लगे, मां तो मां है, अगर मां को अल्लाह ने इख्तियार दिया, यकीनन मां हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी। कहने लगे, मां यकीनन जन्नत का फैसला करेगी। इतना सुना तो पीर मुस्कुराने लगे, हंसी आ गई। फिर जरा देखा तो गमगीन हो गए, आंखों में आंसू भी आ गए। मुरीद ने कहा, हुजूर मामला क्या है? अभी पहले आप मुस्कुराए, अब आपकी आंखों में आंसू आ गए, अब आपकी आंखें अश्कबार हो गई। मेरी तरफ देखकर ये जुमला गौर से सुन लेना। अल्लाह वाले ने फरमाया, सुनो, ये मां की ममता है जिसकी बुनियाद पर तुमने कहा कि मां जन्नत में दाखिल करेगी, मां इतना प्यार करती है जन्नत में दाखिल करेगी। अल्लाह वाले ने फरमाया, सुनो, हंसी इसलिए आई, इसलिए मुस्कुराया कि इंसान कितना बड़ा अक्लमंद है, इसे समझ में आता है मां की मोहब्बत क्या है, मां की ममता क्या है, मां का प्यार क्या है, ये जानता है, समझता है, बखूबी वाकिफ है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र कहते हैं, मगर अगले ही वक्त मेरी आंख में आंसू इसलिए आया, अगले ही पल मेरी आंखें इसलिए अश्कबार हो गई कि मैं ये सोचने लगा कि आदमी, इंसान इतना बड़ा अक्लमंद है और फिर बेवकूफ भी इतना बड़ा है, इतना बड़ा बेवकूफ है। एक मां की ममता को, एक मां के प्यार को समझता है, एक मां की ममता इसे समझ में आती है, एक मां का प्यार समझ में आता है। ये कहता है मां जन्नत में दाखिल करेगी, मगर बेवकूफ इतना बड़ा एक मां की ममता को समझता है। और जो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उस परवरदिगार की मोहब्बत को नहीं समझता।
एक माँ की मोहब्बत को बंदा समझ रहा है, उस पर एतमाद है, भरोसा है कि मेरी माँ मुझे जन्नत में भेजेगी। और जो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उसकी मोहब्बत पे एतमाद क्यों नहीं, उसकी मोहब्बत पे भरोसा क्यों नहीं कि मेरा रब मुझे जन्नत में दाखिल करेगा। याद रखना अजीजो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम लइन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह का कुरान कहता है, ए बंदो, अल्लाह ताला तो तुम्हें जन्नत में दाखिल करना चाहता है, अल्लाह तो तुम्हें अजाब से बचाना चाहता है। अल्लाह ताला तो चाहता ही नहीं, रब की मशीयत गवारा ही नहीं करती कि तुम पर अजाब किया जाए, तुम्हें अजाब में मुब्तला किया जाए। तो फिर ये अजाब जो तुम्हें होगा या जिसको तुम बुला रहे हो, ये तुम्हारा अपना मामला है, ये तुम खुद अपने लिए मुसीबतें जमा कर रहे हो। अल्लाह का कुरान कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, ये जो तुम पर मुसीबतें आती है, ये वो है जो तुमने अपने हाथों से कमाया है। तुम खुद अपने लिए मुसीबतें तैयार करते हो, तुम खुद अपने लिए मुसीबतें जमा करते हो। अल्लाह ताला की मोहब्बत को समझ लो और जिंदगी करीने से, कायदे से, सलीके से गुजार लो, तो अल्लाह की मोहब्बत का ये आलम है। परवरदिगार तो अपने बंदों को जन्नत में दाखिल करना चाहता है, अपने आप को जरा संवारने की जरूरत है। याद रखना, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, कब्र भी जन्नत का बाग बन जाएगी। मगर पहले अपने आप को जरा बेहतर करें, पहले अपने अंदर झांक कर देखें हम क्या हैं। हर इंसान मगरूर है, हर इंसान में अनानियत है। शराब आम हो गई, जुआ आम हो गया, नशा आम हो गया। 18-18 साल के, 20-20 साल के जवान लड़के आज शराब पीने लगे बियर के नाम पर। नगलिया आकिल वालों, आपके यहां से भी कितने लोग हैं, कोई पंजाब में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई बिहार में रहता है, कोई उड़ीसा में रहता है, कोई मुंबई में रहता है। माँ बाप भेजते हैं किस लिए? कि ये जाएगा, कमाएगा, हमारा सहारा बनेगा। कितने ऐसे जिन्हें बुरी सोहबतों ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। घर से कमाने के लिए गए थे, शराबी बन के लौटे। घर से कमाने के लिए गए थे, शराबी बन के लौटे, जुआरी बन के लौटे, नशेड़ी बन के लौटे। गलत सोहबतों ने बर्बाद कर दिया, तालीम की कमी ने बर्बाद कर दिया, फिक्र बेदार न हो सकी, शऊर बेदार न हो सका, गलत संगतों ने बर्बाद कर दिया। अच्छा, ये दोस्ती का जो चक्कर है ना, ये भी बड़ा खतरनाक है। 25 साल तक ये दोस्त पीछा नहीं छोड़ते। दोस्ती के स्टेटस लग रहे हैं मोबाइलों में, दोस्त के लिए जान दे देंगे, दोस्त अगर आधी रात पुकारे चले जाएंगे। और होता भी है। दोस्त के पास बुलेट है ना, किसी दोस्त के पास अगर बुलेट है दूर दूर भी, तो फिर आने दो कोई शादी अपनी रिश्तेदारी में, दोस्त की बुलेट लेके फिर जाएंगे। देखो, दोस्त की बुलेट है और उड़ना इनका देखो, ये उड़े उड़े फिर रहे हैं। पल्सर मांग के लाए हैं, मगर उड़ना इनका देखो, अपने आप को रामपुर का नवाब समझ रहे हैं। दोस्तों की संगतों ने इतना बर्बाद किया, 25 साल खराब हो गए, न पढ़ सके, न तालीम हासिल कर सके, न कुछ और कर सके। अम्मा अब्बा परेशान। जब ज्यादा परेशान हुए तो फिर किसी ने मशवरा दे दिया, ये दोस्तियां, ये यारियां तभी छूटेंगी, इसका निकाह कर दो, इसकी शादी कर दो। तो अम्मा अब्बा ने कहा चलो भाई इसकी शादी करो। उन्होंने सोचा था शादी कर देंगे तो ये दोस्त यार जो है सब छूट जाएंगे। माँ बाप ने शादी कर दी, दोस्त यार तो छूट गए।
मगर मेम साहब जो आई वो बड़ी खतरनाक निकली। उन्होंने आके घर में महाभारत शुरू कर दी। अम्मा अब्बा फिर परेशान। 25 साल तक तो दोस्तों ने परेशान रखा, शादी हो गई तो मेम साहब आ गई, उन्होंने परेशान रखा। कुल मिला के माँ बाप बुढ़े हो गए, सुकून न मिल सका औलाद से। क्यों? माँ बाप की इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि जब वो बच्चा तेरी आगोश में था, माँ की आगोश में था, तब माँ उसकी तरबियत नहीं कर पाई। जब वो बाप की उंगली पकड़ के चलना सीख रहा था, तब बाप उसकी तरबियत नहीं कर पाया। तरबियत न करने का नतीजा ये निकला कि तुमने एक बेटे की तरबियत नहीं की, उसके सबब तुम्हारी पूरी जिंदगी मुश्किलों भरी हो गई। अपनी बुढ़ापे को अगर बेहतर बनाना है तो औलाद को अच्छा बनाओ, इल्म दीन औलाद को दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, कुरान सिखाओ। वरना याद रखना, ये जब रात को दोस्त आता है, फोन करता है कि भाई बाहर चौराहे पे खड़ा हूं आ जा, तुम अगर बिस्तर पे बीमार पड़े हो, ये दवाई देने को तैयार नहीं, 2 घूंट पानी देने को तैयार नहीं, लेकिन ठंड में सुकड़ता हुआ दोस्त की खातिर चौराहे पे जरूर पहुंचेगा। ये दोस्तियां, ये संगतें, इन्होंने किसी को शराबी बनाया, किसी को कबाबी बनाया। अब आप कहोगे कि साहब दोस्ती करनी नहीं चाहिए। हाँ, करनी चाहिए। मैं मना कब करता हूं? नहीं करनी चाहिए। दोस्ती करनी चाहिए, मगर किससे, ये बात काबिल गौर है। लुच्चे लफंगों से कभी दोस्ती न करना, लफंडरों से कभी यारी न करना, नाचने गाने वालों से, म्यूजिक पे थिरकने वालों से कभी ये दोस्ती न करना, यारी न करना। ऐ मेरे प्यारो, अगर तुम्हें दोस्ती करने का शौक है, अगर तुम्हें दोस्ती करने में ज्यादा इंटरेस्ट और लगाव है, तो अपनी मस्जिद के इमाम से दोस्ती कर लो, अपनी बस्ती के हाफिज़े कुरान से दोस्ती कर लो। ये दोस्ती जो तुम इमाम से करोगे, आलिम से करोगे, हाफिज से करोगे, कारी से करोगे, ये दोस्ती इतनी काम की होगी जब भी तुम अपने दोस्त के पास। मगर अजीब सी उदासी है, अकेलापन है। अल्लाह ताला ने रोज़े अज़ल फैसला फरमा दिया, इंसान के अकेलेपन को दूर करने के लिए, मर्द के अकेलेपन को, तन्हाई को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने दूसरा मर्द नहीं बनाया, अल्लाह ने औरत बनाकर मिजाज दे दिया। ऐ इंसान, तेरी तन्हाई को अगर सही मानों में दूर किया जा सकता है तो वो तेरी ज़ौजा, तेरी बीवी के जरिए दूर किया जा सकता है। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ने रोज़े अज़ल फैसला कर दिया कि तुझे जरूरत है शरीके सफर की, एक औरत की। बेशक बेशक। तो आप सो रहे थे जन्नत में, यहां तो अभी जन्नत के बारे में सुनते ही हैं, अभी तो पता ही नहीं है कि बनेगी कैसे बात। बड़ा मामला खराब है ना, क्योंकि आमाल ही बड़े खराब हैं। इबादतें तो पहले से ही नहीं थी, पहले से इबादतों में कच्चे थे, मगर अल्लाह रहम फरमाए मजीद मामलात खराब कर लिए, हर चीज में रसूमात को दाखिल कर लिया, नाजायज और हराम चीजों को शामिल कर लिया, वो और अपने सर पे बोझ लाद लिया। अल्लाह ही जाने कैसे बेड़ा पार होगा। ये तो हाफिज नाजिम साहब की शादी है जो माशाल्लाह ये खूबसूरत नबी का जलसा सजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना तुम यहाँ कपड़े फाड़ फाड़ के नाच रहे हैं लोग, बावला हूं मैं बावला, बावला हूं मैं बावला। अच्छा, हम तो तुझे अक्लमंद समझते थे, तूने खुद ही बता दिया तू बावला है। तो अब तेरे माँ बाप को हमारा मशवरा कि लड़का तुम्हारा हो गया बावला, पहुंचा दो आगरा, एक कंबल 500 रुपए से उधर से मिल जाएंगे, तुम्हारी भी टेंशन बचेगी, इसकी भी सर्दियां अच्छी कट जाएंगी। बस इतना है, 2-4 करंट के झटके लग सकते हैं। इधर कहेगा बावला हूं मैं बावला, तो खैर लोग देखेंगे चले जाएंगे, उधर अगर ऐसे इसने किया तो सीधा 440 वोल्ट का झटका लगता है, समझ रहे हो। शादी करने चले तो उसमें इतना मामला खराब कर लिया, अल्लाह रहम फरमाए। जरूरी है सुन्नत हुजूर की निकाह, तन्हाई को दूर करना है, अकेलेपन को दूर करना है, परिवार बनाना है, आगे बच्चे, ये आगे सिलसिला चलाना। मगर आओ मेरे अजीजों, जरा सा आपको मिजाज दे दूं, जहन आप करीब कीजिए।
अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम की बाईं पसली से पहली खातून, पहली औरत हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। हजरत आदम की आंख खुली, आंख खोल के देखा, कौन? आप कौन? कहा मैं औरत। आपकी पसली से मुझे पैदा किया गया, आपके लिए पैदा किया गया। अब हम जिन्स को पाया तो दिल को सुकून आया। जब हम जिन्स को पाया तो दिल को सुकून आया, करार आया। तो फिर आपने हाथ भी बढ़ाया। अल्लाह ने फौरन हुक्म सादिर फरमाया, आदम हाथ न लगाना, करीब न जाना। या अल्लाह मेरे लिए पैदा किया, फिर हाथ क्यों ना लगाऊं? जब मेरे लिए पैदा किया तो क्यों हाथ ना बढ़ाऊं? परवरदिगार आलम ने फरमाया, आदम पैदा तो तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारी ही पसली से पैदा किया है, मगर सुनो अभी हव्वा तुम पर हलाल नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हव्वा भी तुम पर हलाल नहीं। या अल्लाह कैसे हलाल होगी? अल्लाह ने फरमाया, पहले मेहर अदा कर दो। या अल्लाह कैसे अदा करूं? मेरे पास क्या देना है? अल्लाह ने फरमाया, आदम माल दौलत खजाना सोना चांदी नहीं देना। ऐ आदम, हव्वा का महर ये कि तुम मेरे महबूब पे 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ दो, महर अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दुरूद पाक 10 मरतबा पढ़ दो, महर अदा हो जाएगा। अजीजों, पता लगा बगैर मेहर के निकाह इम्पॉसिबल। ये निकाह का बहुत ही जरूरी हिस्सा। बगैर निकाह, बगैर मेहर के औरत हलाल ही नहीं होगी। मगर हमारे यहां मेहर की बात आती है तो लड़के की औकात से ज्यादा मेहर उसके सर पे बांध दिए जाते हैं। और वो इसलिए कि 4 पहिया जो दे रहे हैं, अरे कि जो होगा देखा जाएगा। उस टाइम, उस वक्त तो जोश जोश में आ रही है बोलेरो, स्कॉर्पियो, बांध दो जितने बांधने। अब बाद में लड़के की हालत ये, बच्चों का हाल देखे या बीवी का वो लाखों रुपए का मेहर अदा करे। मगर नौजवानों याद रखना, ये मेहर अदा करना जरूरी है। ये जो ख्याल है ना लोगों का कि बस साहब माफ करवा लो। क्यों माफ करवा लो? तो कोई फकीर है, भिखारी है। तेरे अब्बा जब रिश्ता करने गए थे तो पूरे प्रधान बन के गए थे। यूं कह रहे थे, मेरे लल्ला के तो 5-5 लाख कैश के रिश्ते आ रहे हैं। तो जब तो तू बड़ा अमीर कबीर आदमी था, अब क्यों माफ करवा रहा? जब बुलेट की जरूरत थी, जब जवाब में 2 लाख चाहिए थे तो तू बड़ा अमीर था, बिचौलिया भी 5 बीघे जमीन को सीधा 50 बीघा बता रहा था। और मेहर का नंबर आया था, मैंने माफ कर दो। याद रखना, मेहर में मुआफी का कोई तसव्वुर नहीं। और तू होता कौन है तू जाके कहे कि जी माफ कर दो? ये औरत की मर्जी है। उसको अगर उसके दिल में आ जाए, अगर वो खुद ही कह दे चलो मुझे नहीं चाहिए, वो अलग बात हो गई। वरना तू जाके कहे कि जी माफ कर दो, कोई माफी नहीं होती। तेरे कहने पे अगर माफ भी की औरत ने तो होते ही नहीं, माफ होते ही नहीं, देनी ही पड़ेगी। यहां अगर नहीं दिए तो कब्र में हिसाब भी होगा, हश्र में हिसाब भी होगा। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। मेहर मुआफ नहीं होते, हक है औरत का उसको दे। और फिर देने के बाद ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है कि अगले दिन कहने लगे वो जरा पैसे दे दिए, वो जरूरत पड़ रही है। तेरा हक ही नहीं रहा उन पैसों पर। वो मालिक है उन पैसों की, चाहे तो अपने पास रखे, चाहे तो खर्च कर दे, चाहे तो वो जेवर बनवा ले, चाहे तो वो जो चाहे करे, उसकी मर्जी है, वो मालिक है। तो मेरे बुजुर्गों, इतना जरूर याद रखना, अपने बच्चों को आखिरत के वबाल से बचाना है तो आज उनका मेहर इतना रखवाओ ताकि वो आसानी से अदा कर सके, वो उन पे बाकी न रह जाए, वो उनकी जान पे बोझ न रह जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
अब मैंने आपको पहली चीज बता दी, मेहर जरूरी। आगे बढ़िए। निकाह के अंदर, अच्छा पूरी शादी में निकाह, मगर हमने अपने इलाके में देखा और भी दीगर इलाकों में, कुछ इलाकों में मुख्तलिफ पाया, कुछ इलाकों में अपने यहां जैसा देखा। हमारे यहां जब लड़का दूल्हा बनेगा, छोटी सेहरे का ऐलान हो जाएगा, मस्जिद से इमाम साहब ऐलान कर देंगे, या अगर घर पे ही अपनी एटरिया पे माइक रखा है तो वहीं से ऐलान होगा, सुबह को होगा, कासिम भाई का चोटी सेहरा शुरू हो गया है, गांव की तमाम औरतें आ जाएं, हो गया ऐलान। चोटी सेहरे में दुनिया भर की औरत मौजूद, दुनिया भर का मर्द मौजूद, 1.5 घंटे तक फोटो, हार लाए, 1.5 घंटे तक जब फोटो खींचे तो गांव के कई बुड्ढे ऐसे भी होते हैं बेचारे, उन्हें झुंझलाहट होती रहती है, वो बैठे बैठे कितना टाइम कर लिया, बारात नहीं लेके जाओगे, तुम्हारा कोई तरीका है, तुमने तमाम टाइम नहीं कर लिया, बारात नहीं लेके जाओगे। मगर मेरे अजीजों फोटो तो 1.5 घंटे तक होते रहे, पूरा जोर दिया गया, खूब हुजूम लगा, उसके बाद में बारात चली। अगर हाफिज साहब की जैसी बारात तो चलो बगैर डीजे वीजे के, मगर कई बार ऐसी बारातें हैं जो पूरी मौज मस्ती धूम धड़ाके के साथ चलती हैं, और मियां पूरे कर्रो फर के साथ बारात निकली, 2 घंटे इन्होंने तबीयत से डीजे बजाया, पहले गांव में, गली गली में, फिर इन्होंने शर्टें उतार उतार के घुमा दी लड़कों ने, ऐसे करके शर्टें उतार उतार खूब नाचे। जब नाच नाच के जाप आ गए, जब इन्हें हालत खराब हो गई तो अब बोले बारात लेके चलो, खूब भीड़ भाड़ रही, बारात लेके पहुंचे तो भूखे थके हारे, क्योंकि पहले बड़ी मेहनत कर ली थी, थक के गए, जाते ही जो खाने पे टूट के पड़े, इधर ये खाने पे टूटे, उधर लड़की के बाप का सांस रुकने लगा, ऊपर नीचे। अल्लाह खैर फरमाए, कहीं बेइज्जती ना हो जाए, डरता है यार आदमी। अब इन्होंने खाया तबीयत से, फिर कोई पेड़ के नीचे, कोई इधर कोई उधर, कोई किसी बैठक पे, कोई दुकान के आगे, कोई कहीं कुर्सी डाले हुए, कोई गुटखा, कोई सिगरेट, कोई बीड़ी फूंक फांक के 1 घंटा, और बातें मिला के रफू चक्कर। कोई अपनी बुलेट से आया, कोई अपनी ट्रॉली लेके आया, कोई अपना कार लेके आया, भाई इन्होंने खाया पिया और कोल्ड ड्रिंक पी और सिगरेटें उड़ाई, धुएं निकाले, और बाद में सबके सब रफू चक्कर। अब रह गए 10 आदमी निकाह के लिए। अबे निकाह के चक्कर में तो ये सारा कुछ तुमने किया था, तो जो असली चीज थी उसे छोड़ के सब भाग गए। भाई आप किसी के इंतकाल में जाते हैं तो मतलब क्या होता है कि नमाज जनाजा में हमें पहुंचना, यही तो होता है। नमाज जनाजा में पहुंचने का मतलब कि हम जाकर नमाज जनाजा पढ़ेंगे, मरहूम के लिए दुआए मगफिरत करेंगे। अगर दुआए मगफिरत कर ली, नमाज जनाजा पढ़ ली, दिल को तसल्ली हो गई, हम उसकी तदफीन में शरीक हुए। मैंने मिसाल दुआ कर, आप किसी के निकाह में जा रहे हैं, आपने तो दुआ ही नहीं की उसके लिए। दुआ का वक्त कब था? जब निकाह हो रहा था। निकाह के बाद में इमाम साहब हाथ उठा के दुआ कर रहे थे, 5-7 लोग बैठे थे, उसमें भी 2-4 छुआरों के चक्कर में बैठे थे। अगर छुआरों का ये लालच ना होता तो वो भी कब के निकल गए। अजीब तमाशा है, निकाह के लिए सारा इंतजाम और निकाह में लोग गायब। याद रखना, निकाह में शिरकत जरूरी। ये पूरे इलाके के लिए मैं कह रहा हूं बात, और पूरे मुल्क के लिए कह रहा हूं। शादी में आने का मतलब इतना सा बना लो, जो हमारे निकाह में शामिल हुआ बैठा, बस उसे मानो कि वो शादी में आया, और जो निकाह की महफिल में नहीं बैठा, समझो ही मत कि वो आया तुम्हारी शादी में। बस समझो वो तो खाना खाने आया था, वो मुंह दिखाने आया था, वो खाना खाने आया था, वो आया चला गया। शादियां करो मगर तरीका मेरे मुस्तफा की बारगाह से सीखो। ताजदार मदीना ने शादियों का तरीका अपनी उम्मत को सिखाया है। तो निकाह के वक्त में शरीक रहें जरूर। अब कल को कासिम भाई की बारात जाएगी, जाओगे बारात में, गांव के लोग हैं, कुछ रिश्तेदार, कुछ गांव वाले, तो खा के भाग आओगे या रुकोगे निकाह में? हाँ, परसों को फोन करके इनसे हाफिज नाजिम से पूछूंगा तुम्हारे गांव वालों ने मेरी बात पर कितना अमल किया। हाँ, मालूम करूंगा मैं इनसे। आज से अहद कर लो, जब किसी की शादी में जाएंगे निकाह में जरूर शरीक होंगे, निकाह में शरीक होके दुआ में शरीक होंगे।
उस वक्त की दुआ हमारे लिए भी, दूल्हा दुल्हन के लिए भी अल्लाह कबूल फरमाएगा, तो हमारा भी बेड़ा पार, उनकी भी जिंदगी खुशगवार। तो निकाह में शामिल हो जाइए। अब मसला यह है कि निकाह जरूरी था, मगर हमारे यहाँ निकाह से पहले तमाम दुनिया भर की रस्में पूरे जोर देकर उनको किया जा रहा है। और अल्लाह रहम फरमाए, शुरू जब रिश्ता होता है ना, झूठ वहीं से शुरू हो जाता है, पहले ही दिन से, जब से बुनियाद रखी जा रही है। बिचौलिया जैसे ही आया, बोले हाजी जी करना रहे लड़के का ब्याह। बोले अभी इरादा ना है जरा मेरा, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, अभी एक 5 लाख कैश दे दिया था, मैंने मना कर दिया। अच्छा, इसका मतलब जानते हो, बता रहा है 5 लाख से नीचे वाला करने का मेरा इरादा है नहीं। अगर तो फिर अब अगर बिचौलिया इस हैसियत का रिश्ता लाया है तो वो कहता है मैं हाजी जी 5 लाख की क्या बात कर रहा हूं, हम दिलवाएंगे, करो रिश्ता। तो फिर सहम जाता है कि अच्छा कहाँ है। जैसे ही इसके दिल को खुशी मिली ना कि मामला सही है, बोले कहाँ है। अब बिचौलिया यहां से झूठ बोलना शुरू करेगा, पहले ही शुरुआत झूठ से। बिचौलिया कह रहा लड़की ऐसी है देखते ही भूख भाग जाएगी, और जब देखने पहुंचे तो कई लोग ऐसे भी मामलात होते हैं कि उनकी वाकई भूख ही भाग जाती है, 2-3 दिन उनसे खाया ही जो नहीं जाता। अरे बोले बड़ा झूठा आदमी कहाँ ले। और बिचौलिया तो बसते टांगे हुए, अभी तुमने देखे कहाँ खूंखार वाले बिचौलिया, ये तो अभी कपड़ों वालों से वास्ता पड़ा है, एक जोड़ी कपड़े, थोड़ा सा नाश्ता, थोड़ा सा खाना, बस बेचारे इसी में खुश हैं हमारे वाले। तो वो झोला टांगे हुए जो बिचौलिया चल रहे हैं डायरी लेके। एक बिचौलिया मुझे आजमगढ़ में मिला, मुझे रिसीव करने आया आजमगढ़। अब रास्ते में लोग आते हैं तो हम उनसे दुआ सलाम होने के बाद में मालूम ही कर लेते हैं साहब क्या नाम है, क्या काम है। मैं बोला जनाब आपका नाम, उन्होंने नाम बताया। मैंने कहा आप क्या करते हैं, बोला मैं रिश्ते कराता हूं। तो मैंने कहा ये तो रिश्ते आप कराते हैं, अच्छी बात है, काम क्या है, बोले यही काम है मेरा। अब मैं थोड़ा सा हैरान भी हुआ, मुझे इंटरेस्ट भी आया कि इनसे जरा तफसील मालूम करूं। तो मैंने कहा कैसे, क्या तरीका है, बोले ये रही डायरी, इसमें लड़के वाले आते हैं तो उनकी पूरी जानकारी नोट कर लेता हूं, लड़की वाले आते हैं तो उनकी पूरी लिख लेता हूं, फिर जिसका जिससे मेल मिलता देखता हूं उसी का मेल मिलाता हूं। मैंने कहा इसमें तुम्हारा चार्ज क्या, बोले अगर जिले के अंदर है तो 5000, जिले के बाहर है तो 10,000। जिले की बाउंड्री क्रॉस हुई 10,000। मैंने कहा यार कितने रिश्ते करा देते हो महीने में, बोले मैं तो तीसरे चौथे दिन एक ना एक रिश्ता करा ही देता हूं। मैंने कहा तेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है, तेरे काम पे तो ना कोई जीएसटी है ना टैक्स है, कुछ भी नहीं है, दनादन कमा रहा है तू तो, और नाश्ते अलग मार रहा, मुर्गे अलग उधेड़ लिया, बड़ा बढ़िया कारोबार है। अच्छा कुछ लोग बिचौलियों से उकताए तो उन्होंने फिर अपने लिए बिचौलिया का काम इंटरनेट से लिया, वहां पे वेबसाइटें बन गई मैरिज के लिए, marriage.com, मैरिज ब्यूरो बन गए, बड़े बड़े दफ्तर खुल गए शहरों में। लेकिन मसला यह है कराइए अच्छा काम है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जोड़ना अच्छा काम है, रिश्ते कराइए जरूरी है। मगर बिचौलियों एक बात याद रखना, झूठ बोल के रिश्ते न कराना। आज अगर तुमने झूठ बोल के रिश्ता कराया तो झूठ की बुनियाद पे होने वाला रिश्ता हमेशा दिक्कतें आएंगी, परेशानियां, कल सारे राज खुलते चले जाएंगे, हकीकतों से पर्दे उठते चले जाएंगे। फिर नतीजा ये होगा जो आपस में रिश्तेदार बने, रिश्तेदार में होनी चाहिए मोहब्बत, मगर इनके अंदर मोहब्बत जरा भी नहीं, एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे कटरा दूसरे कटरे को देखता है। देखा ना कटरा दूसरे को कैसे मन्निया के देखता है। झूठ की बुनियाद पर रिश्ते न कराया करो, न किया करो। अच्छा मैंने जब आपको ये बात बताई कि साहब बुलेट और 4 लाख और 5 लाख, तो तमाम लोग इस पर तो पूरा जोर दे रहे हैं कि लड़के वाले ऐसा करते हैं साहब, लड़के वाले ऐसा करते हैं। मगर ये जो यूं सर डाल के हाथ जोड़ के मजलूम बने टहलते हैं ना लड़की वाले, ये भी कुछ कम नहीं है। इनके हालात भी नाज़िम खलीली साहब ऐसे हैं, जब रिश्ता करने का इरादा करेंगे ना बेटी का, तो ये भी कोई शरीफ आदमी से थोड़ी मिलना चाह रहे हैं, किसी से भले आदमी से। इन्हें भी अपना रिश्ता बेटी का करने के लिए कोई बड़ा अमीर कबीर आदमी चाहिए, सरकारी नौकर चाहिए।
अगर इन्हें नेक शरीफ नमाजी लड़का बता दो तो उसे तो नजरों में नहीं लाते, खातिर में नहीं लाते। कहते साहब हम ऐसी जगह रिश्ता करेंगे। तो फिर ये गया बड़े अमीर कबीर आदमी के पास, तो हाथी के पास जाएगा तो टक्कर तो झेलनी पड़ेगी, इतने गन्ने देने पड़ेंगे एक बार में, खुराक तो ज्यादा है ये हाथी की। तू गए क्यों था हाथी के पास? अब रो रहा हाथी के पास जाके के कहां से खिलाऊं इतना, अब तो तुझे खिलाना पड़ेगा। बेटी का रिश्ता करने गया तो ख्याल ये बहुत बड़ा मालदार मिल जाए, सरकारी नौकर मिल जाए, थोड़ी बहुत कमी भी होगी तो कहेगा कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है थोड़ा बहुत। शरीफ आदमी नेक हो, गरीब आदमी चाहे जितना शरीफ जितना नेक, उसमें ऐब नजर आते हैं, और मालदार में चाहे जितने ऐब हो वो बड़ा साफ नजर आता है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, ये अलमिया है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। अब तुमने इतने बड़े आदमी से रिश्ता किया, दीनदार तो तुमने देखा नहीं, लड़की वाले सब सुन ले, दीनदार देखते तो दीनदारी की वजह से मामलात अच्छे रहते। अब दीनदार नहीं देखा तो दिक्कतें आ रही हैं, बार बार डिमांड बढ़ती जा रही है, हर मौके पर उसे चाहिए और खूब चाहिए। दीनदार आदमी देखते तो वो हरगिज ऐसा नहीं करता, दीनदार कभी ऐसा नहीं करता। अजीजा ने गिरामीउल कद्र आका का फरमान है, दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते किया करो, दीनदारी की बुनियाद पर अपने रिश्ते जोड़ा करो। मगर हमारा हाल ये, हमने दीनदारी को साइड कर दिया। अजीजों जरा गौर करो, अब जरा जहन करीब करो, फिर वहीं मेरे साथ सफर करो। निकाह मर्द का औरत के साथ, ये निजाम कुदरत है, ये निजाम परवरदिगार है। मगर क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम माशाअल्लाह। तो निकाह जो होता है, शादी जो होती है ना मर्द की औरत के साथ, मगर अब दुनिया की बेवकूफ़ी और दुनिया में इस अहद में बदतमीजी अपने उरूज को पहुंची। अब औरत औरत से शादी कर रही है, मर्द मर्द से शादी कर रहा है। अल्लाह रहम फरमाए। ये जान लें अच्छी तरह से, ये आखिरी जमाना है, कयामत अब दूर नहीं है, बहुत करीब है। पक्का इल्म तो अल्लाह और उसका रसूल जाने, मगर इतना जरूर है, हालात ये हैं कि अब कयामत बहुत दूर नहीं। नए नए फितने आ रहे हैं, नई नई चीजें हो रही हैं, तमाम अलामात, तमाम निशानियां तकरीबन पूरी हो गई। बस वो बड़ी बड़ी जो निशानियां हैं, दज्जाल का आना, याजूज माजूज, ये जो चीजें हैं बड़ी निशानियां, ये बाकी हैं, बस वो पता नहीं कब ये सब पूरी हो जाए। हालात ये हो गए, मर्द मर्द से, औरत औरत से। एक जगह तो 4 बच्चों की मां भाग गई, किसी मर्द के साथ नहीं, औरत के साथ भागी। सोचें आप, हम कहां हैं इस वक्त, क्या क्या हो रहा है। और ये मैं तुम्हें कोई गैर मुस्लिमों की बात नहीं बता रहा, ये वाली जो बताई है मैंने, 4 बच्चों की मां जो भागी, ये मुसलमानों में भागी। अल्लाह रहम फरमाए, हम सब की अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारी नस्लों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला ने मिजाज दे दिया रोज़े अज़ल, पहला इंसान बनाकर, उनके बाद में पहले मर्द हजरत आदम को बनाकर दूसरा इंसान जो बनाया वो औरत को बनाया, हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा फरमाया। अब यहां पर एक चीज और आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, दूल्हा भी नाजिम है और नाजिम भी नाजिम है, नकीब भी नाजिम है, इधर नाजिम है इधर भी नाजिम है, दोनों तरफ नाजिम है। एक शादी जो हुई है उसमें दूल्हा है, एक स्टेज के दूल्हा आज के जलसे में। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा फरमाया कहां? जवाब जन्नत में। बोलो कहां?
जोर से बोलो। जन्नत में। जितने लोग थक गए हैं वो जोर से बोले, मतलब थके नहीं हैं, अभी नहीं थके ना। और कैसे थक सकते हैं यार, हुजूर का जिक्र है। बेशक बेशक। हुजूर के जिक्र में भी कभी कोई आशिक थक सकता है? कुरान सुनकर भी कोई थक सकता है? अल्लाह रसूल की महफिल में भी कोई थक सकता है? नहीं ना। तो जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कहिए ना या रसूल अल्लाह। हुजूर को पुकारते रहिए। हुजूर को पुकारने से खुदा की कसम नाम भी चलेगा, काम भी चलेगा इंशाअल्लाह। बेशक बेशक। और हम इसीलिए कहते हैं तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। या गौस। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मदह रसूल अनाम मौलाना नूरुद्दीन साहिब किबला। माशाअल्लाह। ये आज भी हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दीवाने मौजूद हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये अलग बात है कि हम गुनहगार हैं, ये अलग बात है कि गुनहगार हैं, मगर नबी की इज्जत की, नबी की अजमत की, नबी की मोहब्बत की बात आए, खुदा की कसम हमारा नौजवान आज भी आका की मोहब्बत में मरने को तैयार है। अल्लाह ताला हमारे जवानों को सलामत रखे। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। नात शरीफ तो आप मेरे बाद में इनसे सुनेंगे, ये है बेहतरीन नात पढ़ने वाले, अच्छा लबु लहजा। मैं तो बस चाहता हूं कि मैं भी अपना नाम इस फहरिस्त में लिखवा ही लूं, एक दो शेर सुना ही लूं। तो मैं शेर बड़ा अच्छा सुना रहा हूं, इन तमाम स्टेज वालों की भी और आप सबकी पूरी तवज्जो के साथ जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। चैनल वालों आप भी बोलो सुभान अल्लाह। ये महबूब भाई ऐसे ही बोलना है आपको, मोहसिन भाई। एक बहुत ही खूबसूरत शेर है और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान, हम हुजूर की बारगाह में बाद अब खड़े होते हैं, फिर सलातो सलाम पढ़ते हैं ना,
मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शेरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। ये बरेली के कलंदर का सलाम। ये मकबूल भी बहुत है और चुभता भी बहुत है। मकबूल इतना कि हर ज़बान एक खास व आम पर है, चुभता इतना है, इतना चुभता है कि जितने भी बदअकीदा होते हैं ना, उनके चेहरों पे सरवटें पड़ जाती हैं। समझ रहे हो? तो फिर घबराने लग रहे ये क्या है। मगर मेरे आला हजरत का सलाम, बरेली के ताजदार का सलाम हुजूर की बारगाह में मकबूल है, इसीलिए तो पूरी दुनिया में इसको पढ़ा जा रहा है। इसको जहन में रखें। फिर शेर सुनिए। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। जिसका चलता है बस वही बोलेगा, जिसका हुजूर के नाम के सदके नहीं चल रहा बिल्कुल आराम से खामोश बैठेगा। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह असद इकबाल ने मेरे साथ बड़े मस्ती में पढ़ा इस कलाम को। आपने जिसने देखा होगा यूट्यूब पे देखा होगा। हिंदुस्तान का बड़ा अजीम शायर है और हम बचपन से उनको सुनते आ रहे हैं। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इस कलाम को पढ़ लिया। हम तो अपने आप को समझते नहीं है कि हमें नात भी पढ़नी आती है, मगर इन लोगों को सुन सुन के सीखते हैं। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, फतावे आला हजरत, सवाने आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हुजूर के जिक्र के सदके नाम काम सब चलता है। जब हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनते हैं तो दिल को आराम आता है, क्योंकि अल्लाह का खुद कुरान में ऐलान है, दिल का इत्मीनान सुकून, सुकून कल्ब अगर चाहिए तो करना क्या है, काम एक है। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह ने फरमाया दिलों को सुकून जो मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। बेशक बेशक बेशक। ये जो सुभान अल्लाह बार बार बोल रहे हो, अल्लाह की पाकी ऐलान कर रहे हो, याद रखना दिल को भी सुकून मिलेगा और जिंदगी भी प्यारी खुशगवार हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने औरत को बनाकर मिजाज दिया कि औरत को मर्द के साथ ही रहना है और मर्द औरत एक साथ रहेंगे, तभी इंसानियत को फरोग मिलेगा, तभी जो है वो सिलसिला इंसानियत आगे बढ़ेगा। मगर अजीजो अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया, क्यों? मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं औरत को पैदा अल्लाह ने जन्नत में किया, कई वजूहात हैं। दो वजह आपके सामने रखता हूं, फिर आगे दो तीन बातें और करके गुफ्तगू को खत्म करता हूं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा फरमाया कि ये औरत जन्नत के अंदर जब इसकी आंख खुले सबसे पहले इसे जन्नत की बहारें नजर आए, सबसे पहले जन्नत की रौनकें नजर आए, सबसे पहले जन्नत का हुस्न नजर आए। बहुत तवज्जो से सुनिए बात, मेरी माए बहनें बैठी है भी सुनिए। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा किया जब आंख खुले तो जन्नत को देखे, हुस्न जन्नत देखे, जन्नत की बहारें, जन्नत की आसाइशें, जन्नत का सुकून,
जन्नत की नहरें, जन्नत के बागात, जन्नत का इत्मीनान, जन्नत का सुकून। जुमला ये महफूज रखें, जन्नत का इत्मीनान, जन्नत का सुकून, जन्नत का आराम। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा किया। अल्लाह, अब ये जुमला सुनो और दिलों में महफूज करो। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया, ए औरत जन्नत का सुकून आराम देख ले, क्योंकि तुझे दुनिया में जाना है, अपना एक घर बसाना है। आज जन्नत का सुकून और आराम देख कर जा, ताकि जब तू अपना घर बनाए तेरे घर में भी इतना ही सुकून और आराम हो। दुनिया में जब तू जमीन पे अपना घर बसाए तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। खेत में बगले देखे तुमने? पानी चलाते हो जब गर्मी में बगले आते हैं खेत में, बगले के पीछे एक और बगला आया तो बगला फौरन उड़ के देखता है। समझाना तो नहीं पड़ेगा इसके आगे। गौर फरमाइए, अब दूसरी वजह भी सुन लीजिए तो बात क्लियर हो गई कि जन्नत में औरत को पैदा किया। नहीं, खामोश, आराम से बैठो। तुम्हारे लिए जब कह दिया तुम्हारा जो भी है रास्ते का खर्च तुम्हें दे दिया जाएगा, अब डिस्टर्ब करोगे ना बेटा फिर अच्छा नहीं होगा। गौर फरमाइए क्या मिजाज दिया अल्लाह ने कि औरत घर में अपने घर में जब अपने घर को बसाए तो जन्नत का नमूना, जन्नत का। ये अलग बात है कि आजकल हमारे घरों की हालत ये है कि इतनी हाय हाय है कि लगता ही नहीं कि ये घर जन्नत का नमूना है। मियां बीवी में इतनी लड़ाई है उनमें आपस में खुद नहीं बन रही है। बीवी भी हाथ धो के मियां के पीछे पड़ी है और मियां भी, और मियां तो बेचारा कई मामलों में ऐसा मजलूम, उधर अम्मा बहने भाई वो इसे जो है आर लगा रहे हैं, जो पहने में आर लगी रहती थी, एक आर इधर से ये मारते हैं, ये कुत्ता हुआ बीवी के पास पहुंचता, एक उधर से वो लगाती है, ये बीच में पिस रहा है। बैलेंस बनाते बनाते इसका बैलेंस बिगड़ गया। अम्मा कह रही है जोरू का गुलाम हो गया, भैया कह रहे हैं कि हमारा भैया बड़ा अच्छा था मगर जब से ये आई है ना ये नागिन है, नागिन ये इसने तो छीन लिया हमारे भैया को। और वो कह रही है तुम्हें तो अपनी अम्मा की और अपनी बहनों की भैयों की फिक्र है, मुझे मेरी थोड़ी फिक्र है तुम्हें। तुम तो अपनी अम्मा की सिखाए में हो, तुम्हारा घर न होने देंगी तुम्हारी बहनें। अब ये अगर बहनों की सुने तो अम्मा कह रही कोर्चा कर दिया, कोर्चा कमा की न दे रही है जब से ब्याह हुआ है इसका, अलग कर दिया इकट्ठा, सास ससुरों को दे दिया आपने, उन पे इकट्ठे कर दिया है। अम्मा कह रही है मुझे तो रखने को भी न देता, पहले तो रखने को दे दिया करता था। अल्लाह ने मिजाज दिया घर को जन्नत का नमूना बनाओ। तो ये सिर्फ एक घर की किसी बीवी के लिए नहीं है, तमाम औरतें, क्योंकि सास भी पहले बहू थी ना, सास भी पहले तो उसका भी घर इसका भी घर, तो दोनों को मिलकर इसे जन्नत का नमूना बनाना है। एक बनाएगी दूसरी नहीं बनाएगी तो बात बनेगी नहीं। अच्छा एक बात, अब दूसरी बात, दूसरी वजह जन्नत में क्यों पैदा किया गया औरत को। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया कि औरत जन्नत में जरा आंखें खोल के देख ले, तुझे जन्नत में हूरें नजर आएंगी, हूरों का सजना संवरना, हूरों का हुस्न नजर आएगा। और हूरों के हुस्न की बात अगर आती है ना तो सुनो, हुजूर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, हजरत अल्लामा हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, हजरत अल्लामा हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत जो लोग सामने खड़े हुए हैं, मेरे भाई सैयद साहब किबला भी आ गए हैं। आप लोग बहुत जल्द सामने से कुर्सियों पर आकर बैठ जाएं, बड़ा अच्छा लगेगा। आरे रसूल आपकी बस्ती में तशरीफ लाई है, आप लोग सुकून और इत्मीनान के साथ में बैठ जाएं। और जो लोग पीछे वाली कुर्सियों पर बैठे हैं वो लोग भी आगे की कुर्सियों को पुर कर लें, क्योंकि अभी आप देखेंगे कुछ ही देर के बाद में पीर तरीकत रहबर राह शरीयत हुजूर हसन मियां साहिब किबला इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। आप लोग बहुत जल्द आ जाइए। बैठो बैठो, माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं खतीब हिंदुस्तान, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा
सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला मद्दज़ल्लहु नूरानी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। अब हज़रत का मेरे बाद में बेहतरीन खिताब होगा, पहले ना तो मनक़बत फिर हज़रत का खिताब। अब हज़रत का आना मतलब इस बात की अलामत है कि अब हमारे जाने का रास्ता क्लियर है, समझ रहे हो। हज़रत की तशरीफ़ आवरी का मतलब यह है कि हमारा टिकट कट चुका है, अब टिकट इधर हज़रत के पास पहुंचेगा, अब वोट आपके होंगे, कैंडिडेट हज़रत होंगे आपके, नुमाइंदगी हज़रत फरमाएंगे। जोर से जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मैंने क्या अर्ज किया, अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया। दूसरी वजह, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया कि वो जन्नत के अंदर जब आंख खोले तो उसे जन्नत में हूरें नजर आए। हूरें, हूरों का हुस्न क्या है अजीजों, फरमाया गया एक बार इंसान को मौत आती है, कितनी बार? एक मर्तबा, एक मर्तबा मौत आती है, मगर समझाने के लिए, आसान करके ताकि लोग समझ जाएं, समझाने के लिए मेरे आका ने फरमाया अगर बंदे को 2 बार मौत आती, आनी तो एक ही बार है मगर समझाने के लिए, अगर 2 बार मौत आती तो दूसरी बार उस वक्त आती जब वो जन्नत में पहली मर्तबा अपनी आंखों से किसी जन्नत की हूर को देखता, उसका हुस्न देखता, ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, ऐसा हुस्न है जन्नत की हूरों का, ये हुस्न है, आपके तसव्वुर से परे है वो खूबसूरती। मगर सुनो, अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर हूरों को रखा है। अच्छा, जब हम ये वाली बात करते हैं ना तो कई चोटीधारी टन टनाटन वाले वो जो है अंगुष्ठ नुमाई करते हैं। अब तो इन्होंने एक फिल्म बना दी 72 हूर। हम इनसे कहते हैं कि 72 हूरों पे फिल्म बनाने वाले बेगैर, तो कभी वो जो अप्सराओं का जिक्र है 300 अप्सराओं का, उन पे भी कभी कोई फिल्म बनाओ। तुम्हें बड़ा शौक है ना। अबे भाई, तू इस्लाम पे उंगली बाद में उठाना, पहले दूसरे मजाहिब पढ़ के देख। वहां भी स्वर्ग और नर्क की जब बात होती है ना तो वो स्वर्ग का जिक्र करते हुए वो भी कहते हैं कि साहब वहां पे अप्सराएं मिलेंगी। तेरी अप्सराएं सही, इस्लाम में हूरों का नाम सुनते तेरे मिर्ची लग जाती है, क्योंकि अल्लाह ने हूरों को इतना खूबसूरत बनाया, तेरे जैसे नापाकों के लिए नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम पाक ईमान वालों के लिए अल्लाह ने हूरों को बनाया है। तो हूरें बड़ी खूबसूरत, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया। औरत जब तेरी आंख खुलेगी तुझे हूरें नजर आएंगी। मिजाज दिया परवरदिगार ने कि तू जन्नत की हूरों को देख ले, उनका हुस्न देख ले। ऐ औरत, जन्नत की हूरों को देख ले, उनके हुस्न को देख ले। फिर जब तू दुनिया में जाएगी, अपना घर बसाएगी, इधर इनका सजना संवरना, खूबसूरत बन के रहना तूने देखा है। अब तू भी ऐसे ही अपने शोहर के सामने सज संवर के रहना, बाकायदगी और सलीके के साथ रहना, ताकि तेरा शोहर तुझे देखे तो उसके दिल को आराम आए, आंखों को ठंडक मिले, तेरा शोहर तुझसे राजी रहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो औरत को सजने संवरने का मिजाज दिया अल्लाह ने कि अपने शोहर के लिए जरा अच्छे से सज संवर के उसके सामने रहे। मगर हमारी औरतों का हाल ये, घर में रहेंगी तो वो जो आते हैं ना वो दरवाजों पे बेचने 80-80 रुपए के टुकड़े, फूल फंकड़ी वाले, जैसा सर्कस वाले कपड़े पहनते हैं ना वो वाले, तो इकट्ठी हो जाती हैं झुंड लगा के, ये अच्छे हैं 80-80 रुपए में, घर में पहनने को क्या है, ठीक ही तो है। घर में 80-80 रुपए के टुकड़े पहनेगी आपने आदमी के सामने, और जब मोहल्ले में बिया आने दो किसी का, फिर ये बच्चा पहचान ही नहीं रहा अम्मा मेरी है किसी और की है। पूरा हुलिया बदल गया, सूरत बदल गई। अल्लाह रे, आदमी पहचानता बस, क्योंकि वो भी सूरत से नहीं हरकतों से पहचानता। याद रखना मेरे अजीजों, मोहल्ले में शादी आ गई, अच्छा इसने घर में सूट पहले से जो कीमती है ना वो इसीलिए लिए, कह रही कि आने जाने के लिए है, और वो फटे पुराने फटीचर से बोले ये घर में पहनने के लिए। मतलब क्या, अच्छे वाले हो गए। अल्लाह
हमारे सीनों में खौफ नहीं रहा। गुनाह करके अकड़ते हैं, गुनाह करके गुनाहों पर हम लोग नादिम होने के बजाय अकड़, और कई बार तो हम फख्र के साथ अपने गुनाह को बयान करते हैं। शर्म आनी चाहिए। गुनाह करना जितना बड़ा जुर्म है, उस गुनाह को फिर बयान करना फख्र के साथ ये भी उतना ही बड़ा जुर्म है। हाँ, ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं नजीब जलसा। कह रहे कि आदमी मूवी देखने भी जा रहा है ना, फिल्म देखने, तो पहले उसका स्टेटस लगा के दुनिया को बता के ऐलानिया गुनाह कि देखो मैं मूवी देखने जा रहा हूं। देख के आके भी वहां की तस्वीरें डालता है कि देखो मैं इस थिएटर में ये मूवी देख के आया था। निडर हो गए, मगर जानते हो अल्लाह का खौफ दिल से निकाला। देखो वो मस्त है, वो अपनी दुनिया में मस्त है, वो अपना काम नहीं भूलेगा, जो उसका काम है अपनी मस्ती में जो उसे करना है वो करेगा। मगर आपको जो करना है, आप अगर उसको देखकर भी नहीं समझे तो कब समझोगे? अल्लाह ने उसे जिस हाल में रखा है वो उस हाल में बस उसी में लगा है। मगर अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम देकर, शऊर देकर जिस काम में लगाया है, हम और आप उस काम में लगे हुए नहीं हैं। इसको देखकर ही हम सीख सकते हैं। बंदा चाहे तो अपने आसपास की चीजों को देखकर बहुत कुछ सीख सकता है। हमारी आसपास की चीजें हमें बताती हैं वो गाफिल इंसान रब की तरफ चल, निकल इस गफलत से, अपने रब को पहचान, रब की बारगाह में चल। बात ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, अब मौसम भी बेहतर हो गया है, तो मेरे बाद में जो तकरीरें रह गई हैं वो भी आपको सुननी है इंशाअल्लाह। वो कितनी देर सुने आप और कितनी देर सुनाए हमारे उलमा, ये आप दोनों का मामला है। मगर मेरी गुफ्तगू का असल पैगाम सुन लो। ये जो आज हम निडर हो गए, अल्लाह ताला का खौफ दिलों से निकला तो हाल क्या हुआ? सारी कायनात का खौफ दिलों में आ गया, सारी दुनिया से डरने लगे। और वो लोग जो अल्लाह से डरते थे उन्हें कायनात का खौफ नहीं था, दुनिया का खौफ नहीं था। कुरान ने तो खुद ऐलान किया, अला इन्ना औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान कहता है जिन लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ था, फिर उन्हें जमाने का खौफ नहीं। हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ क्या निकला? जमाने का खौफ है। आज हम कितना डरते हैं। राहत इंदौरी ने कहा था, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? अल्लाह, अगर अल्लाह से नहीं डरोगे तो सारी कायनात से डरते फिरोगे। रात को घर से निकलते हुए डर लगता है कोई हादसा ना हो जाए, लगता है ना डर। क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि अल्लाह का खौफ निकल गया तो जमाने का खौफ है। वरना एक सहाबी रसूल थे, गुजर रहे थे, सामने से शेर आ गया। क्या आ गया? हजरत सफीना के सामने शेर आ गया। क्या जवाब दिया उन्होंने शेर को? फरमाने लगे, ओ शेर, वो झपटने वाला था उनकी तरफ, फरमाने लगे, शेर आगे तो बढ़ रहा है, झपट तो रहा है, मगर इतना जान ले मैं मदीने वाले का गुलाम हूं। इतना फरमाना था कि शेर सहम गया, तुम हिलाने लगा, कदमों पे सर रख दिया। आपने फरमाया रास्ता भूल गया हूं, भटक गया हूं। शेर अपने साथ साथ लेकर चला, रास्ता दिखाता हुआ मंजिल तक पहुंचा के आया। अल्लाह और उसके रसूल के वफादार बन जाओ, सारी दुनिया तुमसे वफा करने लगेगी। और जब तुम अल्लाह रसूल के वफादार नहीं बनोगे तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ बेवफाई और गद्दारी ही करेगी। तुम एक एक करके भरोसा करते रहोगे। अब इस पे भरोसा कर लिया, कल उस पे भरोसा कर लिया, परसों उस पे भरोसा कर लिया, इस पे किया था उसने मारा, उस पे भरोसा किया उसने मारा, उस पे भरोसा किया उसने लूटा। बस भरोसा करते रहो, लुटते रहो, लुटते रहो, लुटते रहो। हमारी बर्बादियों का जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं।
हमारी बर्बादियों का जिम्मेदार हम अजीब कौम है, अपनी बर्बादी का तमाशा देखते हैं और फिर खुद हंसते हैं। इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं कि दिल हमारे बिल्कुल पत्थर से हो गए, दिलों पे असर ही नहीं होता। पहले लोग कुरान मजीद सुनते थे तो सुन के बेहोश हो जाते थे, रोते थे, चीखते थे। आज कुरान पढ़ा जाता है तो हमारे ऊपर असर नहीं होता। नमाज के अंदर अगर इमाम साहब जरा सी क़िरात लंबी कर दे तो इसे बेचैनी, कहता है मौलाना यार कितनी लंबी नमाज पढ़ाते हो, क्यों जानते हो? इसका दिल बेचैन है। इसे कुरान सुनकर, अब वो जो कुरान पाक को सुनकर इसे सुकून मिलना चाहिए था, इसका नफ्स इसे उकसा रहा है कि जल्दी निकलने की कोशिश कर, यहां क्यों कुरान सुन रहा है। नमाजों में तबीयत नहीं लगती, कितने लोगों की शिकायत, कहते दिल नहीं लगता। बुजुर्गों से जब सवाल किया गया कि हुजूर नमाज में दिल नहीं लगता, फरमाया कि अगर दिल नहीं लगता नमाज में तब तो तुझे डबल सवाब मिलेगा। हुजूर वो कैसे? कहा एक तो ये कि तेरा दिल नहीं लगता नमाज में, तबीयत नहीं होती, दिल ना लगने के बावजूद भी तू नमाज पढ़ता है, तो इसका मतलब तू अपने नफ्स के साथ जंग करता है। एक सवाब तुझे नमाज का मिलता है, एक सवाब तुझे अपने नफ्स के साथ लड़ाई करने का मिलता है। ये ना सोच के नमाज में तबीयत नहीं लग रही है तो फिर साहब क्या करूं, पढ़ता जा, पढ़ता जा, इस हालत में डबल सवाब मिलेगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा तेरा नफ्स हार जाएगा, वो थक जाएगा, वो फिर तुझे आजाद कर देगा, फिर वो तेरा गुलाम बन जाएगा। सरकार गौसे आजम फरमाते मैंने अपने नफ्स को ऐसे मारा, कहते इतना मारा इतना, फिर मैंने उसको आजाद छोड़ दिया, फिर वो मुझसे कोई फरमाइश ही नहीं करता। पहले करता था, जब उसने फरमाइश की मैंने उसके बिल्कुल मुखालिफ काम किया, उसको ऐसा करके छोड़ा कि उसने मुझसे कुछ भी कहना छोड़ दिया, कुछ भी कहना छोड़ दिया। तो याद रहे अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा जरूरी है, अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफादार होना जरूरी है। शरीयत पे अमल करने की जरूरत है, सारे डर दूर हो जाएंगे, सारे खौफ निकल जाएंगे, कोई डर रहेगा ही नहीं। आप अल्लाह और उसके रसूल के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाइए, औलिया किराम की तालीमात पर अमल तो कीजिए। तमाम किस्म के खौफ दिल से निकल जाएंगे। हजरत सफीना को शेर ने रास्ता दिखा दिया, तो वो शख्स कहता है अल्लाह की अदालत में मौला मुझे डर था, डर मेरे दिल में खौफ था। तो अल्लाह ताला उस बंदे को प्यार भी बहुत फरमाता है, पसंद भी बहुत फरमाता है जो अल्लाह से डरता है, कितना पसंद करता है। परवरदिगार आलम ने फरमाया मेरे बंदे ये जो कुछ तूने किया तेरा अमल तो दुरुस्त नहीं था, गलत था बिल्कुल, मगर तू कहता है तूने मेरे खौफ की वजह से किया, डर की वजह से किया। परवरदिगार फरमाएगा तूने मेरे खौफ की वजह से अपनी लाश को जलवाया, मेरे खौफ की वजह से रात को हवाओं में उड़वाया। तो सुन ले, अगर तेरे दिल में मेरा इतना खौफ था, इतना डर था, अगर तू मेरे सामने खड़े होने से इतना डरता था, तो सुन ले आज उस खौफ के सबब तेरा रब तुझ पे ये इनाम फरमा रहा है, चल तेरे गुनाहों को मुआफ किया जा रहा है। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को मुआफ फरमा दिया। इसको डालो, सुभान अल्लाह, निकालिए। ये आपका जलसा जो है ना लाइव चल रहा है सोशल मीडिया पर, और ये बाद में भी आएगा यूट्यूब फेसबुक पर। कई लोग तो ये सोचेंगे कि शायद कहीं किसी हाईवे पे तकरीर होने लगी, तो 4 व्हीलर गुजर रही है। अल्लाह कुछ रखे शादाबाद, बस जल्दी से बात को खत्म कर। सुनिए, अल्लाह ने फरमाया तेरे गुनाहों को मुआफ किया, क्यों? इसलिए कि तेरे दिल में मेरा खौफ था, तेरे दिल में मेरा डर था, मेरा खौफ था तेरे सीने, खौफ खुदा सीने के अंदर था, तो अल्लाह ताला ने गुनाहों को मुआफ फरमा दिया। वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है,
गुमान होता है जर्रा फलक पे रखा है। तू आंख में आंसू खुदा के खौफ के सबब ला, ये आंसू तेरा अर्श इलाही तक पहुंचेगा, इसका असर तुझे दिखाई देगा। और अगर तू अकड़ेगा, अगर तू जबान से झूठ, गीबत, चुगलियां, गालियां ये सब रखेगा, तो फिर इसका अगला शेर भी सुना दूं। वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है, गुमान होता है जर्रा फलक पे रखा है। तू चाहता तो दिलों में भी सबके रहता, मगर तेरी जबान ने तुझको सड़क पे रखा है। तेरी जबान ने तुझे रुसवा कर दिया, तेरे झूठ ने तुझे रुसवा कर दिया, तेरी जबान की गालियों ने तुझे रुसवा कर दिया। बच्चों को शुरू से ही हम लोग जो है गालियां सिखा रहे हैं, क्योंकि बाप घर में गालियां दे रहा है, बच्चा वही सीख रहा है। पहले घरों के अंदर मुस्तकिल तौर पे कुरान पढ़ा जाता था, तो बच्चों के अंदर ज़ौक़ था, कुरान की मोहब्बत थी। अब घरों के अंदर मुसलसल म्यूजिक है, तो बच्चों में म्यूजिक का शौक है। छोटे छोटे बच्चे हमारे घरों के, उन्हें बचपन से ही नाचना सिखा दिया जाता है, नाचो बेटा। और ये सोशल मीडिया का दौर है, आप देखो छोटे छोटे बच्चे, क्या गंदगी है, सब नाचना गाना सब ही चल रहा है। बहुत बुरा हाल है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। खतरे में है मुआशरा, खतरे में है समाज, खतरे में है घरों का माहौल। और खतरा छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। इतना बड़ा खतरा, इतना बड़ा खतरा कि हम लोग उस खतरे को समझ ही नहीं रहे। कितनी बच्चियां, मुसलमानों की बेटियां कलमा पढ़ने वालों के घरों में पैदा हुई और आज काफिरों के घरों में। क्यों? तालीमात मुस्तफा से आपने हमने मुंह मोड़ लिया, तो ये दिन तो देखने थे। बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करने की जरूरत है। सरकार बगदाद की महफिल सजाने वालों, वो शान है गौसे आजम सरकार की कि मेरे आला हजरत कहते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। क्या कहने भाई, क्या कहने? तो वो पट्टा अपनी गर्दनों में डालो, गुलामी गौस का। इंशाअल्लाह ताला जिंदगियां बदलेंगी, इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा, इंशाअल्लाह दिल बदलने लगेंगे। फिर जबानों पर गालियां नहीं होगी। अगर उनके किरदार को देखा, उनकी गुफ्तार को देखा, उनकी सीरत को देखा और उसको अपना लिया, तो इंशाअल्लाह जबानों पर कुरान की आयतें होंगी, जबानों पर मुस्तफा जान रहमत के कसीदे होंगे, जबानों पर दुरूद की सदाएं होंगी। ऐ लोगों, अपने घरों में बैठकर अपने बच्चों को बुजुर्गों की तालीमात से आरास्ता किया करो, अपने बच्चों को बुजुर्गों की तालीम दिया करो, उनकी तालीमात से खुद भी अपने आप को आरास्ता करो, अपनी आने वाली नस्ल को आरास्ता करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो, बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करो। इंशाअल्लाह इताअत जब हम करने लगेंगे, दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। अब सुनिए, मैं जो अर्ज कर रहा था, मैं आपको कुरान सुनाता हूँ, रब का फरमान। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की,
वही मुल्कों का मालिक है, वही कायनात का बादशाह है। अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान कहता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह का कुरान रब का मकाम बयान कर रहा है। वो अल्लाह इतना बुलंद, वो नवाजने वाला, बादशाहत सल्तनत वही अता करता है। वो खुद ऐसा बादशाह है कि वो जिसे चाहे नवाज दिया करता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। सर्दी तो नहीं लग रही आप लोग? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सर्दी नहीं लग रही है तो कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा तो बार बार आपको तंग नहीं करूंगा, मगर आपको जहां जहां लगे कि हमें बोलना चाहिए तो बोल दें, आपको सवाब मिलेगा। बेशक बेशक फायदा ही है, इसमें नुकसान नहीं। अल्लाह ताला बड़ी इज्जत वाला, बेशक इज्जतें देने वाला। बेशक ये जो इज्जतें हमें मिली हैं ये परवरदिगार ने मुस्तफा के सदक़े में अता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये अलग बात है कि आज हम खुद अपने वकार को मजरूह कर रहे हैं, अपनी इज्जतों का जनाजा उठा रहे हैं। ये हमारी कमनसीबी है। इसका रीजन क्या है जानते हो? ओबरी के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, किसी भी कौम की इज्जत का जनाजा उस वक्त निकलता है जब उस कौम के अंदर बेगैरती आ जाती है, बेहयाई आ जाती है। कोई भी कौम उस वक्त में जलीलो ख्वार होती है, रुसवाई उसको उस वक्त मिलती है जब वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से मुंह मोड़ ले। ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है। बेशक आप देखें मस्जिद के सामने बैठकर इस चौक में बात हो रही है, एक एक बात गौर से सुनना। हम महफिलें तो बराबर सजाते हैं, हम बुजुर्गों से निस्बत भी रखते हैं, ताल्लुक भी मजबूत बताते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की छठी आए हम खुश होकर मसरूर होकर मनाते हैं। पीराने पीर रोशन ज़मीर की 11वीं आ जाए हम मसरूर होकर मनाते हैं। 11वीं मनाने वालों, बुजुर्गों को आरास मनाने वालों, एक लम्हे के लिए जरा दिल पे हाथ रख के सोचना, मेरी बात अगर बुरी लगे, कड़वी लगे, कोई मसला नहीं है, मुझे बुरा कह सकते हो, लेकिन बात दिल से जब दिल पे पहुंचे तो खुद सोचना, फैसला करना, तन्हाई में अपने ज़मीर से पूछना। ऐ लोगों, ये जितने मुस्तहब काम हैं, सवाब के काम हैं, हम सारे किया करते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने हम पर चीजें फर्ज की, हम उन फराइज से मुंह मोड़ बैठे हैं। हम नमाजों से दूर हो गए, हम इबादतों से दूर हो गए, सजदों से दूर हो गए। मस्जिदों से आवाजें आती रही मगर मस्जिदों में जाने वाले नजर नहीं आते। मेहराब मिंबर से कामयाबी की सदाएं दी जाती है, आओ कामयाबी की तरफ। ऐ मेरे जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, कामयाबी किसी बाजार में नहीं मिलती, कामयाबी किसी मार्केट के अंदर नहीं मिला करती है। याद रखना, वो कामयाब होती है जो अपने
मालिक की इताअत में लग जाती है, याद रख लेना अल्लाह कामयाबी उनको अता करता है जो अल्लाह और उसके रसूल के इताअत गुजार फरमाबरदार होते हैं, जो अल्लाह रसूल के वफादार होते हैं। आज शिकायतें बड़ी हैं, शिकवे बड़े हैं, हम बार बार कभी तोशा करते हैं, कभी 11वीं करते हैं, कभी लंगर करते हैं और फिर कहते हैं हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही है, हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, हमारी रोजियों में बरकत नहीं है। याद रखना रोजियों में बरकत आएगी, आप समझते हो फराइज को छोड़कर रोजियों में बरकत आ जाएगी, आप समझते हो मस्जिदों से मुंह मोड़कर घरों में बरकतें आ जाएंगी, हरगिज नहीं है अजीजाने गिरामी वकार। आपने और हमने बुजुर्गों की तालीमात से क्या सीखा? हम करामतें सुनकर खुश हो गए मगर उनके अखलाक पे नजर नहीं डाली, उनके किरदार पे नजर नहीं डाली, उनकी इबादत और रियाजत पे नजर नहीं डाली। सच्चाई गौसे आजम सरकार की करामतें तो बहुत सुनी, यकीनन सरकार गौसे आजम को अल्लाह ने बहुत आला तरीन मंजिलें अता की, इज्जतों की, करामतें उनकी अल्हम्दुलिल्लाह अक्लें हैरान हो जाती हैं। और सरकार गौसे आजम एक बात और सुन लीजिए, जिनकी ये महफिल है ना, सरकार गौसे आजम मजहरे कमालाते मुस्तफा हैं, मजहरे कमालाते मुस्तफा। मैं इस पर आपको बताऊंगा जरूर दो चार बात, मगर मेरी कौम के लोगों, हमने ये देखा है हमारे हजरत मौलाना एहसानुल कादरी साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, पूरी जवानी तकरीर करते करते गुजर गई, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जवान है, बाल मत देखो आप, बाल से पहले तो अभी भी जवान है, कोई जवान क्या इनके मुकाबले पे तकरीर करेगा। हमारे सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला इस्लाह कर रहे हैं, बयानात हो रहे हैं। आज भी हम लोग मुशाहिदा करते हैं कि हमारे यहाँ हमारी कौम करामतें सुनकर तो खूब झूमती है, मगर जब बात दौरान तकरीर अमल की आ जाती है तो हमने देखा है कि सख्ता सतारी हो जाता है, खामोशियां छा जाती हैं। बुजुर्गों की तालीमात, सबसे बड़ी तालीम बुजुर्गों के यहाँ क्या है? अपने नफ्स को काबू में करना, इत्तिबाए नफ्स नहीं, नफ्स को ऐसा काबू में करें कि नफ्स आपका गुलाम हो जाए, आपकी इत्तिबा, और आप रब की और उसके रसूल की इत्तिबा करें, नफ्स आपके ताबे रहना चाहिए। और ये नफ्स जो है ना, तस्किया नफ्स बड़ी चीज है। सरकार गौसे आजम के यहाँ इस पर बड़ा जोर दिया गया। ताजदार बगदाद ने कितना जोर दिया, कितना जोर दिया। आपकी जब महफिल लगती थी, आप लोगों के दरमियान जब तज़किया नफ्स के हवाले से गुफ्तगू फरमाते, जब आप खशियत इलाही पर बात करते, गुफ्तगू फरमाते, तकरीर फरमाते, वो कड़क आवाज आपकी वलवला अंगेज खिताब होता, 70,000 का मजमा, मगर आवाज जितनी पहले को पहुंचे उतनी आखिर वाले को पहुंचती है, कोई माइक नहीं। और जब आप तकरीर करें, जब आप वाज करें, हाल ये आपकी महफिल के अंदर लोगों पर वजदारी हो जाता, अजीब इस्तिराबी कैफियत हो जाती, लोग रोने लगते, चीखने लगते, कोई तो अपने कपड़े फाड़ लिया करता था, लोग अपने गुनाहों पर नादिम हो जाते, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाते, रब के हुजूर गिरिया उजारी करने लगते। गुजरे हुए वक्त में जो रब की नाफरमानियां की, उस पर एहसास नदामत ऐसा होता कि रो रो कर बुरा हाल हो जाता। 70 जनाजे आपकी महफिल से उठा करते थे। ऐ लोगों, ये तरबियत मेरे गौसे पाक ने की है, ये तरबियत सरकारे बगदाद की है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखें बुजुर्गों की यही तो तरबियत है। आप तमाम औलिया इकराम की तालीमात देखें, आप तमाम औलिया की तालीमात में यही पाएंगे। सबसे बड़ा काम यही किया। चोर आया तो आपने उसको वली बना दिया, बेअमल आया तो उसको बामल बना दिया, गुनहगार आया
तो वो मुत्तकी बन के चला गया। अजीजाने गिरामी वकार, ये बुजुर्गों की तालीमात है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर से सुन लीजिए, बेदीन आया, दीन की दौलत से माला माल होकर गया। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत फैज़ान हुज़ूर गौसे आज़म जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेदीन भी आ गया ना, दीन की दौलत से माला माल। अल्हम्दुलिल्लाह। महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया का नाम आपने सुना है। दिल्ली में आपका आस्थाना मरजा खलाइक है महबूब इलाही। आप एक मर्तबा बीमार हो गए, जादू का असर हो गया। हमारे यहां हल्का सा डाउट हो जाए ना किसी को, तो इलाके के तमाम बाबा छान लिए जाएंगे, कौन सबसे बड़ा है। इलाके के बाबाओं के पास बाद में जाना, तुम्हारे घर में कुरान मजीद अल्लाह की किताब रखी है, तरीका मुस्तफा का तुम्हें मिल गया है, तुम चाहो तो अपने घर में रहकर कुरान पढ़कर तमाम किस्म की बलाओं वबाओं को दूर कर सकते हो। तुम्हें जरूरत नहीं है किसी तांत्रिक के पास जाने की। महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया बीमार हो गए, और हाल ये हो गया कि कई बार आप पर दौरा पड़ जाता, तबीयत बड़ी बिगड़ जाती। सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीदों ने कहा कि हुजूर एक बहुत बड़ा जोगी है, संत है, महात्मा है, आप अगर कहें तो हम उसको बुला लेते हैं। महबूब इलाही ने फरमाया, क्या खास बात है उसके अंदर? आपके मुरीदों ने बताया, उसे ये कमाल हासिल है, वो किसी भी बीमार की बीमारी को खींच लेता है, किसी भी बीमार के मर्ज को सुलभ कर लेता है, उसके अंदर ये कमाल है। सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, बुला लो, इजाजत दे दी, बुला लो। कौन है? जोगी है, अपने वक्त का बाबा है, महात्मा है। बड़ी लतीफ बात है। आपने फरमाया बुला लो। आपके मुरीदों ने बुला लिया उस जोगी को, आ गया वो सरकार महबूब इलाही की बारगाह में। महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, ऐ जोगी है, बाबा है, संत महात्मा, जरा देखो तो मुझे क्या हुआ है। अल्लाह, जरा अपने इल्म के जरिए मालूम तो करो क्या है ये जो कैफियत है। अब इस संत ने, इस जोगी ने गौर व खौज किया। जब इसने नजर डाली, गौर करने लगा, गौर व खौज करने लगा, तो इसने सब देखने के बाद में फिर महबूब इलाही से कहने लगा कि हुजूर मैंने देख लिया, आपकी जो हालत है, आपका जो हाल है, मैंने सब देख लिया। सरकार महबूब इलाही ने फरमाया, बताओ क्या बात है। कहने लगा, ऐ महबूब इलाही, मैंने जब गौर करके देखा, आपके अंदर झांक के देखा, तो मैंने पाया कि आपके दिल पर एक काले रंग का धब्बा है। बहुत गौर से सुनना मेरी बात। जोगी है, महात्मा है, कहता है मैंने देख लिया आपके दिल पर एक काले रंग का क्या है, धब्बा है, डार्क सर्कल। आपने फरमाया, सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने, कि भाई ये बताओ, ये तुम्हें कमाल कैसे हासिल हुआ कि तुम इतना सब जान लेते हो, दिल तुमने देख लिया, ये तुम्हें कैसे कमाल हासिल हुआ। अब देखो बुजुर्गों की तालीम क्या होती है, कैसे तबीयतें बदलती हैं, कैसे इनकलाब आते हैं, कैसे मिजाजों में तब्दीली आती है। अल्लाह वालों की तो शान ही निराली है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। चौथा मिसरा आपकी मर्जी, कैसा सुनेंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस कारी मोहम्मद इम्तियाज साहब की बरकत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तो गुदड़ी के लाल होते हैं। बेशक बेशक। फरमाने लगे बताओ ये तुम्हें कमाल कैसे हासिल हुआ कि तुमने मेरे दिल के अंदर देख लिया और तुम्हें पता लग गया कि दिल पे मेरे काले रंग का धब्बा है। उस जोगी का जवाब सुनो। वो कहने लगा हुजूर ये कमाल मुझे इसलिए हासिल हुआ कि मैं अपने नफ्स के खिलाफ जंग करता हूं और हमेशा अपने नफ्स के खिलाफ काम करता हूं। हम अब गौर करें यहां पे एक लम्हे के लिए ठहर कर, हम नफ्स के गुलाम बन गए। हम ऐसे नफ्स के गुलाम बने कि जिस काम की नफ्स ने हमें तरगीब दी उसी को करने लगे, जिस काम की तरफ हमारे नफ्स ने हमें कहा हम उसी तरफ चल पड़े। वो जोगी कहने लगा हुजूर मामला ये है मैं अपने नफ्स के खिलाफ काम करता हूं। कहने लगा अगर मेरा नफ्स कहता है खाना खाने के लिए तो मैं खाना ही छोड़ देता हूं। अगर मेरा नफ्स कहता है सोने के लिए तो मैं नींद ही त्याग देता हूं, छोड़ देता हूं, मैं सोता ही नहीं। कहने लगा जिस काम को मेरा नफ्स कहता है मैं वो हरगिज नहीं किया करता, उसके उलट करता हूं, उसके विपरीत करता हूं, उसके मुखालिफ। तो महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया अच्छा बात ऐसी है, अगर तुम नफ्स के खिलाफ करते हो और इस वजह से तुम्हें यह कमाल मिला है तो सुनो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। जी हुजूर फरमाइए। महबूबे इलाही फरमाने लगे कलमा सुनाता हूं अपने नफ्स से पूछना क्या कहेगा। महबूबे इलाही ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाने लगे ये कलमा मैंने सुनाया, अब जरा देखो तुम्हारा नफ्स क्या कहता है, इसे पढ़ने को कहता है या पढ़ने से रोकता है। अब देखो क्या करेगा तुम्हारा नफ्स। इसने जब गौर किया तो कहने लगा हुजूर मेरा नफ्स तो ये कलमा पढ़ने से मुझे रोक रहा है, मना कर रहा है। महबूबे इलाही ने फरमाया तुम्हारा नफ्स तुम्हें मना कर रहा है, रोक रहा है, मगर तुम तो वो करते हो जो नफ्स के खिलाफ होता है। तुम तो नफ्स के मुखालिफ, तुम तो नफ्स के विपरीत काम करते हो। जो ये कहता है वो नहीं करते, उसका उल्टा किया करते हो। तो अब बताओ